Hello student, myself Faris Silla. Today the live class on the paper of CS203 Object Oriented Programming. This is the class of MCA second semester. Today I am going to deliver my lecture on the topic of Object Oriented Programming. लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमारे प्रोग्राम्स जो है वो कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं और कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बेसिक कंसेप्ट के लिए आप इस बोर्ड पे देखिए। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि कंसेप्ट क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। तो इसको दो पार्ट में बांट देते हैं। एक आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या है और दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। ये दोनों के दोनों जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से इफेक्टेड हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या कोई भी प्रोग्रामिंग यूज करते हैं तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि हमें डिज़ाइन क्या करना है। जब इस चीज़ को हम लोग एडॉप्ट करते हैं या फाइंड करते हैं तो हम अपने सिस्टम में पहला काम ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना होता है। जब ऑब्जेक्ट फाइंड आउट होता है उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसके जो है टास्क को उसके एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम लोग उसको सिस्टम में डेवलप करते हैं। लेकिन ये दोनों के दोनों प्रोसेस डेवलप करने का काम और दूसरा जो है आइडेंटिफाई करने का काम, ये दोनों के दोनों एक सिस्टम से प्रोसेस होता है। ये सिस्टम जो है किसी तरीके से होता है। जब भी हम किसी साइट पे या किसी क्लाइंट के पास सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें सिस्टम क्या डेवलप करना और सिस्टम के अंदर कौन कौन से जो है प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। उसके बाद हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं कि सारा का सारा जो है टास्क जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर आता है। इसके फीचर्स जो हम लोग जो है देख चुके हैं, इनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, एब्स्ट्रैक्शन है। तो ये सारे के सारे जो है आपके जो है साइट या फिर एनालिसिस फेज के लिए होते हैं जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। इसी में हमारा जो है क्लास और ऑब्जेक्ट का भी कंसेप्ट होता है। ये हमारा जो है कंसेप्ट है, ये थ्योरेटिकल टास्क है और इस चीज़ को डेवलप करने के लिए हम कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो हमारा जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के कंसेप्ट को फॉलो करता है, इसलिए हम लोग जावा के थ्रू इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम जो है उसमें क्लास और ऑब्जेक्ट के डिफिनीशन क्या होते हैं। ये सिस्टम में कंसेप्ट है कैसे हम लोग जो है ऑन साइट यानी कि जहाँ जिसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है उसके लिए हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, चूज करते हैं। तो वहाँ क्लास का डिफिनीशन हो जाएगा, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्लास जो है वो सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट का ग्रुप हो सकता है और इसमें हम लोग वहाँ पर जो भी एक्टिविटी को फाइंड आउट करते हैं उस चीज़ को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि वो हमारा जो है वो सिमिलर टाइप है। अगेन दूसरा हमारा जो है ऑब्जेक्ट, तो ये आपका है इट इज़ कंटेन स्टेट बिहेवियर्स एंड यूनिक आइडेंटिफिकेशन। यानी कि जब भी हम ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे तो पहले चेक करेंगे कि वो कोई ना कोई स्टेट को यानी कि प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा हो। दूसरा चीज़ है कि उसके बिहेवियर को एक्टिविटी, तीसरा है उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो दो ऑब्जेक्ट के बीच को आइडेंटिफाई के लिए किया जाता है। अब इसी चीज़ को अगर हम मान लें कि डेवलपमेंट फेज यानी कि हम प्रोग्रामिंग में अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसके लिए हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सपोर्ट लेना पड़ता है और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो वहाँ पर क्लास का डिफिनीशन और ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन चेंज हो जाएगा। यहाँ क्लास का डिफिनीशन हो जाएगा इट इज ए कलेक्शन, इट इज ए प्रोटोटाइप फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। यानी कि ये प्रोटोटाइप होता है जब हम क्लास का डिफिनीशन लिखते हैं तो, और ये जो है उस पार्टिकुलर जो हम सिस्टम से आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का उसी के अकॉर्डिंग ये काम आएगा। दूसरा हमारा जो है ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन, इट इज एन इंस्टेंस फ्रॉम क्लास। जो क्लास हम डिजाइन करेंगे प्रोग्राम में उसी का एक इंस्टेंस होता है, उसी का एक जो है पार्टिकुलर थीम। अब इसको हम लोग प्रोग्रामिंग में कैसे डेवलप करते हैं इस चीज़ को देखते हैं। तो हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो है प्रोग्राम बना रहे हैं उसको दो तरीके से बनाएंगे। एक हमारा जो है क्लास बनाकर जो है फंक्शन को कॉल करना, मेथड को कॉल करना, और दूसरा है कि हम एक क्लास बनाते हैं उसके थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसके बाद उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। फाइल नेम होगा
Java. This is your input file. Scanner class का यूज करेंगे इनपुट लेने के लिए. Static void main. This is your main function in Java. String one argument. System.out.println. This is the message on your screen. Include create an object for input scanner class from scanner class. System.in, you can input from your variable or is cut to c.next float. This is a method by which we input a float value from input. Now the area is calculate area is pi r square, pi value multiply r divided by system dot out dot println. Area is the end of method. This is the example of your a class and object concept. और इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने तीन वेरिएबल बनाया है, PI नाम से, दूसरा एरिया नाम से, तीसरा रेडियस R के नाम से. और PI में हमने जो है वैल्यू कांस्टेंट फिक्स कर दिया 3.14. यहाँ लिखकर है F, इसको लगाने से ये आइडेंटिफाई किया जाता है, ये बताया जाता है कि हमारा ये फ्लोट वेरिएबल है. अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जावा में जो है वो आपके डबल होते हैं, कांस्टेंट जो है डबल में साइन. अगेन मेन फंक्शन जिसके थ्रू हमारा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहा है, जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा एक ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट जो है मेन फंक्शन के थ्रू जो है कॉल किया जाएगा. और ये ऑब्जेक्ट जो है आपका SC यानी कि SC इनपुट होगा स्कैनर क्लास के थ्रू. हम डेटा को इनपुट करेंगे, रेडियस को कैलकुलेट करेंगे. ये एक मेथड के थ्रू हमारा जो है, क्योंकि जावा में ईच एंड एवरी कोड प्लेस इन क्लास. सो इस प्रोग्राम में भी जो है ये सिर्फ मेन फंक्शन में ये आपका कैलकुलेशन है. जब आप इसको जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट से ले जाएंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी. ये प्रोग्राम नॉर्मली है. अब ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसको हम लोग देखते हैं. ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यहाँ दो क्लास का यूज करेंगे. एक क्लास सर्किल बनेगा, दूसरा क्लास आपका जो है मेन फंक्शन का. फाइल नेम हो जाएगा. दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज सेकंड प्रोग्राम. सर्किट डेमो डॉट जावा क्लास सर्किट.
import Java duty, then float, this is the value for input radius, yeah, 3.1 and फंक्शन बना रहे हैं इनपुट लेने की बाय इनपुट सिस्टम डॉट आउट डॉट println, this is the message, enter radius, new scan system dot in, this is your keyboard, r is equal to s dot next flow, this is your method, input from keyboard. Now second method is calculate area. In this method, area is equal to pi multiply radius into radius. Now, so another method is var display. System dot out dot println area is equal to plus area. Now in this class there are three different methods: input, calculate area, and display. This is the structure of your object circle from real world, and this is the blueprint or prototype in your programming language Java. This is the class file, and now we are going to create an object from this class file. We have to create another file that is called class demo.java. Now your file public class circle demo in this class you will create an object from circle and execute in your function main function. So public static var main string. Now create an object of circle. Write circle. Suppose that C1 is the name of this circle variable. New circle. This is the constructor. By default constructor. If you are not writing the constructor in your class circle, by default Java compiler create a default circle name, your class name, and create. You can write the class name circle as a constructor. Now we are going to call our methods from your object. The new operator is used to create a memory of your object from the class, which is write by you. Now C1 dot
input. This method is called by, and this statement are executed. After that, you can calculate C1 dot calculate area. Your area of circle. Now this area function, calculate this area function is called, and the calculation of your radius, area from radius is done. After that, display your area. तो ये आपका दूसरा प्रोग्राम है जिसमें एक आपने सर्किट नाम का क्लास बनाया, दूसरा आपने सर्किट डेमो नाम का क्लास बनाया। इस सर्किट डेमो ये इसके बाद लिखेंगे, फर्स्ट, इसके बाद आपको ये लिखना। फाइल नेम आपका सेव होगा सर्किट डेमो के नाम से, सर्किट डेमो के नाम से, क्योंकि आपके एक ही फाइल में दो क्लास है, सर्किट के नाम से भी है, सर्किट डेमो के नाम से भी है। तो कौन सा फाइल नेम से जो है आपका प्रोग्राम कॉल होगा, उसके पहले हम लोग पब्लिक लगाते हैं। यानी कि सर्किट डेमो के पहले पब्लिक लगाने का मतलब है कि दिस क्लास इज कॉल्ड पब्लिकली बाय द कंपाइलर और जावा इंटरप्रेटर। और ये प्रोग्राम आपका जो है जब रन करेगा तो सबसे पहले सर्किट डेमो क्लास कॉल होगा, यानी कि इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे मेन फंक्शन के थ्रू। आपका जो है दिस इज द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सर्किट क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसके इनपुट मेथड को, क्रिएट एरिया को और डिस्प्ले फंक्शन को। तो ये आपका जो है ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और दिस इज द फॉल ऑफ फॉलिंग ऑफ एक्टिविटी और तो अभी हमने जो स्टार्टिंग में देखा है, अभी हमने जो है क्लास के डिफिनीशन यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू क्लास और ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन, और प्रोग्राम के थ्रू यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के थ्रू जो है प्रोग्राम का डिफिनीशन देखा है। वहाँ पर हमने क्लास का डिफिनीशन देखा था, इट इज़ ए प्रोटोटाइप। तो ये प्रोटोटाइप यही है, ये प्रोटोटाइप से क्लास कैसे डिजाइन करेंगे। तो क्लास होंगे, उसके डेटा पार्ट होंगे, उसके और दूसरा हम लोगों ने देखा है दैट इज ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये है, हम जो है क्लास के अंदर किसी मेथड या क्लास के अंदर भी हम जो है ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं न्यू ऑपरेटर के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट। तो ये आपका जो है बेसिक कंसेप्ट था प्रोग्रामिंग का और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। और इस वीडियो के थ्रू हम आपको ऑब्जेक्ट और क्लास का कंसेप्ट समझेंगे। कुछ असाइनमेंट हम आपको जो है व्हाट्सएप के थ्रू और गूगल क्लासरूम के थ्रू हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का जो है इनहेरिटेंस पे होगा, जिसके थ्रू हम लोग जो है आपका जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर्स इनहेरिटेंस। आज के लिए इतना।